ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मॉडल सेट सभी के पास है? किसके किसके पास है? रेज योर हैंड। जिसके पास नहीं है तो आज ही खरीद लेना, जब तक हूं मैं 5 दिन 10 दिन। हाँ, घर पे तो कल से लेके आओगे पक्का? ओके, चलिए पहला, आज से हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैथ का मॉडल सेट फर्स्ट 5-6 दिन में आपको कम से कम 2-3 मॉडल सेट भी अगर करा दिया ना तो आपका तैयारी जो है ऑल द बेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मॉडल और PYQ करा दूंगा आप लोग का 2 से 3। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन जो है √107 प्लस √107 है, राइट। आपको रूट के अंडर में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता हो प्रॉपर, जैसे कि 9 जो है वो रूट से बाहर निकल जाता है 3, यस, लेकिन रूट अंडर अगर 5 हो तो ये क्या निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता। तो ऐसा नंबर अगर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या अगर कोई आ जाए रूट के अंदर में तो वो जो है मेरे प्यारे बच्चों इर्रेशनल नंबर होता है, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ही नंबर पे आपको जो है अभाज्य संख्या दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। बी में ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। बी में रूट कितना है बच्चे? 25 प्लस √3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कौन से अपरिमेय संख्या है? तो √25 तो बाहर निकल जाएगा 5, और ये √3 रह जाएगा। चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी जो है 1/√4 है। इसको अगर हम देखें तो 1/2 लिख सकते हैं, √4 को बाहर निकाल सकते हैं 2 बार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर हमें चेक करूं तो ऑप्शन नंबर डी देखो साफ साफ दिख रहा है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 √9 को, और रूट के अंदर में कौन है? 3। तो इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 जो है वो परिमेय संख्या है, बाकी सभी जो है ऑप्शन ए, बी, डी सभी में देखिए रूट के अंदर में क्या आ रहा है? एक अभाज्य संख्या। रूट के अंदर में क्या है? एक अभाज्य संख्या। रूट के अंदर में क्या है? अभाज्य संख्या। रूट के अंदर में क्या है? अभाज्य संख्या। कौन कौन सा होता है वो मैं बता देता हूं, तब तक इसमें इंक भरो। इंक भरिए, इंक है। देखो अभाज्य संख्या यहां से स्टार्ट है, 2, 3, 5, 4 नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, 5 के बाद 7, उसके बाद 8, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11, ठीक है, उसके बाद 13, उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अगर ये प्राइम नंबर है, क्या है बच्चे? हिंदी मीडियम है सभी? अभाज्य संख्या। ये अगर रूट के अंदर में है तो आप लोग समझ लेना कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में अगर इसमें से कोई भी आ जाए तो क्या समझोगे? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आगे आ जाओ ना बाबू, पीछे वाले बेंच पे ज्यादा हो, आगे वाले खाली है। आगे आ जाओ, चारों में से चारों आ जाओगे। 2 इस पे आ जाओ, 2 एक इस पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ चारे। पीछे वाले एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी आ जाओ, बदमाशी नहीं, आगे आ जाओ जल्दी, कम 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 फास्ट। आज ये पटना की धरती से आप लोगों को नया ज्ञान का उदय यहां से होना है। आप लोगों में से कोई टॉपर बनेगा, आप ही लोगों में से कोई स्टेट टॉपर, कोई जिला टॉपर, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा। तो अभी से मेहनत करो। और पता है ना इस बार टॉपर को कितना इनाम दिया जाता है? कितना कितना दिया जाता है? फर्स्ट टॉपर को 2 लाख, सेकेंड टॉपर को 1.5 लाख के आसपास है। मैं एक बार चेक कर लूंगा डाटा। थर्ड टॉपर, लगातार 5 टॉपर को जो है ना दिया जाएगा बहुत मोटी रकम। तो आप लोग भी प्राप्त करने की कोशिश करो, ठीक है। और वो कैसे होगा? अभी से लग जाओ। पिछले मात्र जब से आपका सेट बना है तब से आप ये वाला पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, अब 5 मॉडल सेट बना लो। दैट्स प्रिपरेशन कंप्लीट। प्रिपरेशन आपका कंप्लीट तब माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट का सी कैसे हुआ समझ में आ गया। बाकी सभी क्या है? अपरिमेय। और यही सिर्फ एक ऐसा है जो परिमेय है। परिमेय का डेफिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो P/Q के रूप में हो, और P और Q जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई भी संख्या तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, राइट।
यस और नो? चलिए, ये तीनों बातें जो पी बटा क्यू, देखो यहाँ पे पी बटा क्यू रूप में है, और ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और ये नीचे में जीरो भी नहीं है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बातें क्यों कर रहे हो? क्या नाम है आपका? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो बाबू, जब पढ़ते हो तो मन से पढ़ाई करो। जब इधर टीचर ज्ञान बांट रहे हैं और आप बातें करने में लगे हुए हो, दैट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग यार, ऐसे मत किया करो। अभी तुरंत बताया ना मैंने। कम कम कम, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे वाला बेंच खाली है। बॉयज इधर आगे आ जाओ बाबू। देखो उसमें टच मत करना, वो गिर जाएगा। इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, इधर देखो, यहाँ पे खाली। हाँ बैठ जाओ, बातें नहीं, बैठ जाओ, बैठने दो उनको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? मेरे प्यारे बच्चों, शांत तब होता है अगर कोई पी बटा क्यू के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो क्यू का जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में n के फॉर्म में रहेगा, तो समझ लेना कि वो जो है शांत होगा, अदरवाइज अशांत हो जाएगा। नीचे वाले का प्राइम फैक्टर करना है, अगर 2 और 5 आ गया तो शांत होगा, अदरवाइज कोई और आ गया, कोई और नंबर जैसे 7, 3, एनी अदर नंबर, तो समझ लेना वो अशांत है। चलिए चेक करते हैं। पहला नंबर पे, पहला नंबर 11 बटे कितना है बच्चे? 91। 91 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना होगा? देखो 91 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितने बार में लगेगा? 7 से कितने बार में? 7 1 जा 7, 2 7 या 21। देखो ये 7 गुने 13 आ गया, राइट? क्या 5 और 2 आया क्या? तो ये क्या होगा? अशांत। ठीक है, अगर 5 या 2 में से कोई आ जाता, सिर्फ वही दोनों आना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो भी शांत होगा, दोनों आएगा तो भी शांत होगा, या दोनों में से कोई नहीं आया तो फिर तो वो अशांत हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन बताओ। 15/23। क्या 23 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कभी भी मिलेगा 2 5? मिलेगा? यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अच्छा सी नंबर पे चेक करिए। सी नंबर 17/80। 80 का अगर हम प्राइम फैक्टर नीचे वाले का प्राइम फैक्टर करें, 80 का प्राइम फैक्टर करें तो कितना से लगेगा बच्चे? 2 बार में, फिर 20 बार में, फिर 2 से लगेगा 10 बार में, फिर 2 से लगेगा 5 बार। देखो 2 गुना 2 गुना 5 आ गया ना जी? अरे हाँ या ना? दो कितने बार आ गया? तो 2 की पावर 4 लिख दें। 5 कितने बार आया है? तो एक बार लिख दें। तो ये देखो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया ना जी? तो ये क्या हो जाएगा? अरे जोर से बोलो। समझ में आ गया? क्लियर? अब अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? चलो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका राइट आंसर कर लो। आप सभी करते चलो, कॉपी पे नोट डाउन भी करना है, शांत अशांत का तरीका भी लिखते जाना है। ये थर्ड था ना, तो डी नंबर छूट गया ना? अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक ठीक बताता हूँ। वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मेरे प्यारे बच्चों, m क्या है? m एक पूर्णांक है। देखो पूर्णांक, इसकी जगह पे अगर 1 रखें, पहला ऑप्शन में देखो क्या है, पहला ऑप्शन है m+1, ऑप्शन बी है आपके पास m, ऑप्शन सी है आपके पास 2m, ऑप्शन डी है आपके पास 2m+1। m क्या है? पूर्णांक है, मतलब कि एक होल नंबर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? कम कम कम। यस, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 .2 इंफिनाइट। यस और नो? अब सुनो इधर, इसमें से 0, अगर यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो कितना मिलेगा? 3, 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा? बातें नहीं, इधर आगे देखो, बातें नहीं। अब अगर हम यहाँ पे इसमें से कोई सा भी नंबर रखें m के जगह पे, तो हमें क्या मिल रहा है? थोड़ा सा सोचो। 0 रखने पे 1, 1 रखने पे 2, 3 रखने 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 4 रखने पे 5। हमेशा और हमेशा आपको यहां से क्या मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है क्या? लेकिन एक कंडीशन में इवन मिल रहा है, एक जब रखिए तब।
देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया। क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, हमको पूछा जा रहा है विषम पूर्णांक का रूप है। तो विषम पूर्णांक देखो यहां पे आपको सिर्फ विषम मिलेगा, बाकी सभी जगह नहीं मिलेगा। यहां पे अगर 2 रखोगे तो सम हो जाएगा, अगर एम की जगह पे 2 रखेंगे तो ये सम हो गया। अगर यहां पर भी 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। इसमें भी सम मिल गया, इसमें भी सम मिल गया, इसमें भी सम मिल गया, लेकिन हमको चाहिए था विषम। तो यहां पे अगर हम 2 रखते हैं, चलो देखते हैं चेक करके, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, इसमें विषम मिल गया कि नहीं मिला, यस और नो। इसमें हमको सम मिल गया, इसको नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको लेना। अब यहाँ पे आप m के जगह पे कोई भी होल नंबर रख करके देखो, आपको हमेशा और हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा। कोई सा भी, यहाँ पे 1 रखो कितना मिलेगा, इधर देखो, हेलो, 1 रखने पर कितना मिलेगा, 2 रखने पर कितना मिलेगा, 3 रखने पर कितना मिलेगा, कम। तो हमेशा और हमेशा इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, विषम, अदरवाइज और किसी भी ऑप्शन में मिलेगा विषम जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, जोर से बोलो। 100 ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन उसमें से देखो ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है साफ साफ, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। 50 मार्क्स का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पे अगर कमांड कर लिया तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पे कमांड हो गया तो 50 मार्क्स, समझ रहे हो। और वो भी आपको हर एक ऑब्जेक्टिव को, 2 ऑब्जेक्टिव में से किसी एक को करना होगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 करना है। ये वंडरफुल बात है कि नहीं। अगर एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोशिश करो कि एक दिन में 100-200 ऑब्जेक्टिव लगाए एक सब्जेक्ट का। 4-5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में आप अपने तरीका से तैयारी करो। एक सब्जेक्ट पर हम बोल रहा हूं कि कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव का डेली टारगेट लो, कि हमें डेली कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव लगाना है। ओके, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। 4th नंबर क्या है, देखो 0.87, उस पे क्या लगा हुआ है, रेकरिंग, सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, राइट। चलो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। देखो वैसे तो इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट पहले नहीं, पहले विस्तार मेथड से बताता हूं। क्या मैं इसको 0.8777 लिख सकता हूं, क्या ये दोनों पे रेकरिंग है, सिर्फ 7 पे है, पहले ये बताओ। डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये x के बराबर है। कितना है, अब मैं क्या करता हूं, इधर भी बातें नहीं मेरे भाई, बातें नहीं, इधर भी मैं क्या कर लेता हूं, 10 से गुना कर देता हूं, और इधर भी 10 से गुना कर देता हूं। तो कोई इफेक्ट होगा क्या, इक्वल के दोनों साइड अगर सेम चीज किया जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 8.77 हो जाएगा जी। अरे हाँ या ना, इधर 10 गुना x 10x हो जाएगा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8, या ऐसे देखो, हमें चाहिए क्या 87 प्लस, या ऐसे कर लो 7, 8.8 को प्लस कर लो, 0.77777, क्या ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। बराबर के उस साइड क्या है 10x। अब यहां पे देखो क्या कंडीशन बन रहा है, यहां पे आपने क्या माना था, इसको क्या माना था 0.88, इसको क्या माना था जी, आप x माना था, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या आप मान सकते हो, कितना 0.777777 को क्या मान सकते हो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर देखो एक बार सी है, ऑप्शन 4 का सी कैसे होगा, देखो वो बता रहा हूं उसका तरीका बता रहा हूं। रेकरिंग कितना पे है, 7 पे है ना जी। नीचे कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 1 को 9 लिख दो। कितने डिजिट के, कितना डिजिट पे नहीं है, 1 हटा दो, उसमें से माइनस कर दो। माइनस कितना, जिस पर नहीं है,
तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, पक्का ना? समझ में आया तो बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो ना। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है बच्चे, इस तरीके से बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, इसलिए इस तरीके को फॉरगेट कर दो। मैं बताऊंगा ये तरीका, लेकिन ये तरीका सबसे आसान रहेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने का यही तरीका है। क्या बोल रहे हो? हाँ बता देंगे, बता देंगे, वो भी बता देंगे। अब ये बता दूं, अब ये रुको बता दूं, देखो देखो 0.87, अच्छा 777। पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि 7 पे रेकरिंग है या दोनों पे रेकरिंग है? बुक लाए हो कहीं? कहाँ है बुक? ये वाला नहीं, मैथ का ओरिजिनल बुक जो होता है एनसीईआरटी लाए हो? नहीं लाए, कोई बात नहीं, कल लाए हो। वो बुक नहीं है बाबू, मैथ का एक एनसीईआरटी का बुक होता है जिस बातें नहीं। अच्छा चलिए कॉपी निकालिए, तो आप लोग एक बार कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए। सबसे पहला 5वां नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग तब तक ट्राई कीजिए, मैं ये सवाल बता रहा हूं। 5वां नंबर का क्वेश्चन 540 बराबर 2 की पावर x, लिखिए जल्दी क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है बोल रहा हूं। यदि 540 यानी कि 540 इक्वल टू, नोट कीजिए क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है वो बुक से देख करके बना सकते हैं। ये बातें नहीं, यदि 540 बराबर 2 के पावर में x इंटू 3 की पावर में y इंटू 5 की पावर में z हो तो, क्यों बातें कर रहे हो बाबू? बातें नहीं करना पहले, हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। नोट करिए। हाँ ये आंसर आ गया, वेरी गुड। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चे? 5 बन गया सभी से। सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर करना है, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 3 5 के फॉर्म में आएगा, उसका पावर देखिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। x के 2 का जो पावर आएगा वो x के बराबर, 3 का जो पावर आएगा वो y के माइनस में है। हाँ तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, वेरी गुड। प्राइम फैक्टर करो तो देखते हैं सभी का कितना, किस कौन कौन किया। करो 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 प्राइम फैक्टर करो। हो गया? जिससे बन गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें वो चैप्टर नहीं दिया है बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे उस ये क्या है? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई बात। हाँ फार्मूला है ना, एक मिनट देख लूंगा, तब तक इसको आगे एक बार बनाने दो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? पक्का डी? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है बच्चे 5वां नंबर में। चौथा नंबर सबसे बन गया क्या? रेजोनेंट किस किस से बन गया?
देखो बहुत बच्चे हैं जिससे नहीं बना है, तो एक बार बता दूं क्या, बता दूं, सुनो। 540 का प्राइम फैक्टर करना है बच्चे, कितना से? सबसे पहले देखना है कि इसमें किससे लगेगा डिवाइड। 2 से डिवाइड लग जाएगा कितने बार में? 270 बार में। फिर 2 से लगेगा कितने बार में? कितने बार में? 26 और 5 9 10। ठीक, सही कर रहा हूं। अब 2 से लगेगा क्या? अब नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा कितने बार में? 3 से लगेगा 4। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, आगे आगे बैठो आगे। हाँ, 3 से 4 या 12, एक बचा कितने बार में? 5 या 15। फिर 3 से लगेगा कितने बार में? पक्का ना? फिर 3 से लगा दें 5 बार में, 5 से ये एक बार में। मेरे प्यारे बच्चों सुनो इधर, 2 कितने बार है? 2 है 2 बार, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 3 कितने बार है? 3 है 3, तो 3 के पावर 3 लिख दें। 5 कितने बार है? तो 5 की पावर 1 लिख दें। अब देखो x क्या डिनोट कर रहा है? 2 के पावर को x डिनोट कर रहा है, तो 2 के पावर क्या है? 2। तो x हो गया हमारा 2। x बराबर कितना हो गया जी? 2 प्लस y। y जो है वो 3 के पावर में दिखाया गया है, तो 3 का पावर यहाँ पे कितना है? 3। 3 को ऐड कर लेना, माइनस z कितना है? 1। तो चलो इस दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 5 - 1 कितना हो जाएगा? 5 - 1 कितना होगा? पक्का ना? ऑप्शन नंबर करेक्ट। समझ में आया सभी को? प्राइम फैक्टर कर लेते हो सभी? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। आप लोग इससे पहले मॉडल पेपर नहीं बनाए थे क्या? बनाते हो? कितना मॉडल सेट बना लिए हो? जोर से बोलो। नहीं बनाए हो? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए तो। देखो अपरिमेय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अपरिमेय के बारे में अभी मैंने कुछ पॉइंट बोला था। वैसी संख्या जो अभाज्य हो और रूट के अंदर में आ जाए तो वो अपरिमेय बन जाता है। यस और नो? ठीक है, तो इसमें देखिए कौन बोल रहा था नो? देखो बदमाशी उतना ही करो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर शांत हो जा, पहले शांत हो जा। क्लास में सबसे पहली बात है डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है? अगर आप लोग में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर आएंगे, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं दिखेगा तो वो चले जाएंगे, बोलेगा नहीं यहाँ के बच्चा पढ़ने वाले नहीं है, छोड़ दो। देखो जरूरी नहीं कि हम सर्वज्ञ नहीं है, हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं है कि हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दें, लेकिन जो भी चीज जानता हूँ छोटे मोटे टूटे फूटे वो आपको सिखाने का आया हूँ। आपका आया बड़ा भाई, आपका अपना गुरु या अपना टीचर या अपना बड़ा भाई मान करके थोड़ा 2-3 लाइन सीख लोगे तो आपके बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। इतना दिन गुड्डू सर या बाकी सर तो आपको सिखाए ही होंगे। बाकी अगर कोई नया सर आए हैं इतने अच्छे जगह से पढ़ा करके दिल्ली में मुंबई में, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए आया है तो सीख लोगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या जी? कोशिश करो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने का। अपनी चरित्र को ऐसा दिखाओ कि लगे ना कि ये उदंड बच्चा है। आगे चल के जीवन अभी बहुत लंबा है, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात क्लास में डिसिप्लिन और शांति पूर्वक सीखने का प्रयास करो, लर्निंग करने का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको आता होगा ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसको नहीं भी आता होगा, है कि नहीं? तो जिस बच्चे को नहीं आता है उसको जब बता रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा मौन रह करके सुनो, क्या पता आपको एक नई जानकारी पता चल जाए।
आपको पता है, मुझे पता है ये भी बात, लेकिन अगर उसी क्रम में बताते समय आपको अगर कोई नया ज्ञान मिल गया, इट्स बेटर है ना जी। तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक क्लास को मैनेज करो। आप लोगों के हाथ में है क्लास को शांत रखना, वरना हम कितनों भी बता देंगे, अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन को देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2.3 के पावर रेकरिंग, यस और नो। चलो, उसके बाद ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √13 गुना, अच्छा √13 को √13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सभी को पता है। सेम चीज अगर रूट के अंदर में रहता है और वो मल्टीप्लाई होता है तो वेरी गुड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पे, रूट के अंदर में है 441, यस और नो। ये किसका स्क्वायर होता है पता है, कितना का, 21 का, सही बोल रही हो। तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर, ये रूट है देखो, 21 गुने 21 कितने बार में लगेगा, देखो इधर 2 दूना 2 और 4, ये देखो सेम टू सेम है कि नहीं, मतलब 21 गुना 21 इसको लिखेंगे और 21 बाहर आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए क्या है, आगे देखो बाबू, आगे देखो। ऑप्शन डी में देखो क्या है, रूट के अंदर में क्या है 10, बट्टे में क्या है, इससे ये कट जाएगा जी, कटेगा कि नहीं। तो रूट के अंदर में ऊपर में तो बच गया 1 है, नीचे में बच गया 10, तो 1 का तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 10 निकलेगा क्या बाहर, प्रॉपर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा ना 10। इसको देखो, ये तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा, लेकिन ये आपका अप्राइम होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट के अंदर में आ गया ऐसा नंबर जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकता। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आपको जो है रूट के अंदर में अगर ऐसा नंबर आ जाए जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो तो वो समझ लेना अपरिमेय संख्या है। लेकिन रेकरिंग वाला में कंडीशन सुनो, रेकरिंग वाले के लिए अगर किसी नंबर पे रेकरिंग आ जाए, जैसे कि अभी आया हुआ है 4 पॉइंट, मान लो यहाँ पे क्या है 2.3, इसका मतलब है कि 2.33333 बार बार आते रहेगा, यस और नो। इस टाइप का अगर नंबर होता है तो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट मान लो कि 0.3 या कोई तीसरा नंबर आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 3 आ गया, 003 आ गया, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। कोई पैटर्न बन रहा है क्या, मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये शांत भी नहीं हो रहा है, मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर। तो इस टाइप की जो नंबर होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। आ गया बात समझ में, जो रिपीट भी ना हो, रेकरिंग नहीं आए उसमें और वो शांत भी ना हो तो क्या होगा, क्या ये शांत हो रहा है, क्या ये रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या ऊपर वाला, नीचे वाला कौन सा, क्रिस्टल क्लियर। चलो, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चे, तो डी पे लगा लीजिए राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोग सभी पटना के आसपास से हो या आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, पटने के ही हैं, एक एक करके नाम बता सकते हो आप लोग, फटाफट स्पीड, शोरगुल नहीं, फटाफट स्पीड में बताते चलो, आगे बढ़ते चलो, जोर से। अंजलि कुमारी, बैठ तो, मुस्कान कुमारी, श्रुति कुमारी, नंदिनी, बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जोर से। सोनम, वंदना, है गौरी, प्रीति, जोर से। समरीन जवी, नेक्स्ट मुस्कान, संगीता, सरिता, ठीक, काजल कुमारी, नेहा, अरे हंस क्यों रहे, क्या नाम है, अरे जोर से बोलो ना, नेहा, ठीक,
जोर से बोलो। शाइमा। रितु, आज के देखो मेरे क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन में रहा करो, वरना बहुत गुस्सा आता है। नॉर्मल हूं, गुस्सा आएगा बहुत जोर से लग जाएगा, इसलिए प्लीज कीप साइलेंट। आपके सर ने मुझे प्यार से बुलाए हैं तो आप लोग भी प्यार से सीख लो, कुछ भी सिखा रहा हूं। नेक्स्ट आगे श्रुति, नेहा, मायरा, नेक्स्ट जैनसी कश्यप, नेक्स्ट नेक्स्ट जोर से। क्या बोला? छिपकली? बदमाशी नहीं, हाथ निकालो, हाथ निकालो। बदमाशी बिल्कुल नहीं क्लास में, समझा? फर्स्ट दिन आया, फर्स्ट दिन ही आप लोग अपना अति दिखाने लगते लक्षण। ये गलत हरकत है कि नहीं? कोई लड़की अगर अपना नाम बता रही तो उसके नाम को तुम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, यहीं पे तुम्हारा वहां पे बहन बैठी रहती थी, क्या बोलता तुम छिपकली? ये गलत है कि नहीं जी? अरे आप लोग को अगर कोई छिपकली बोले, कोई कछुआ बोले तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? दोबारा ये कमेंट नहीं पास होना चाहिए लड़के। आप लोग बताओ जल्दी जोर से। विमल, पिंटू, शोरगुल नहीं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या? अनीश, रिहान, अल्तमस, रोहन, बादल, फैजान, राजू कुमार। राजू, हंस क्यों रहे हो? अच्छा इसमें अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या बाबू? तो फिर नहीं दिक्कत है तो बोल दो, हम क्लास से बाहर कर देंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अज्जू सत्यार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 हो गया, 7 पे आइए। m और n दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्ती क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या अगर दो रहे तो उसका महत्तम समावर्त्य हमेशा और हमेशा एक होता है। क्या होता है? तो m और n जो है ये अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा 1। क्रिस्टल क्लियर? ये क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो बता दोगे? ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होता है आप लोग का यहाँ पे? एक कोई बताएगा? किसी से पूछ रहा हूँ, आप लोग आपसे पूछा हूँ क्या? 7 से 10। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, 8 बनाइए तो आप लोग कॉपी में बनाइए 8। नहीं बनाइए 8 नंबर क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। 8 नंबर बनाइए क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे आप लोग को। दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है बच्चे। कितना दिया हुआ है? 2, 3, 6, 6।
बराबर HCF हमें निकालना है और एलसीएम हमें दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया बच्चे? 182। अब इसमें से 182 को अगर बराबर के इस साइड लाओगे ये क्या हो जाएगा? भाग में। मतलब 200,2,366 डिवाइडेड बाय 182 बराबर HCF। अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? पक्का ना? 3 दूना 6, ठीक है। HCF ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, शांत रहिए। जिससे बन गया इट्स वेल एंड गुड, जिससे नहीं बना है ध्यान देना इधर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत का मैंने तरीका बताया था। 2 या 5 के अलावा अगर कोई आ जाए तो वो क्या होता है? अशांत। तो चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11/40। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर लिखूं तो 2 इंटू 5। यस और नो? 2 4 ना 8, 8 5 40। ठीक है। ऑप्शन बी में जो है, ऑप्शन बी है 17/160। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो क्या हो रहा है बच्चे? 160 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 80 बार में लगेगा पहली बार, फिर 40, फिर 2 2 2 5 वही सेम हो जाएगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 3 2 5 इंटू 5। यहाँ पर भी 2 और 5 आ गया, मतलब ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आ जाइए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 23 बाय, हाँ 33 है। 33 बाय 100। क्या 100 को, ओके 200, ठीक है 200 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे ये कितना होगा बच्चे? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर। अब देखो ये सभी तो शांत दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी अशांत हो जाएगा। तो चेक करने की कोई जरूरत है क्या? फिर भी चेक कर लेता हूं आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए। 21 गुना 21 आएगा, राइट? 13 है, 13 बाय 441 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 21 गुने 21 में कहीं से 2 और 5 दिखेगा क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 और 3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमें अशांत मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 और 5 नहीं दिखेगा तो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे? चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 10। P बराबर है ए बी का क्यूब, Q बराबर है ए के पावर 4 बी। Q, P और Q धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी, ए कोमा बी अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम समावर्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम अगर निकालना है, इस प्रकार से कोई भी संख्या दिया रहे एलसीएम, तो सबसे मैक्सिमम पावर देखना है कहां पे है। ए का सबसे मैक्सिमम पावर यहां पे है, ए को उठा लो। बी का मैक्सिमम पावर कितना है, उसको उठा लो।
दोनों में से सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा आपका आंसर, a के पावर 4 b के पावर ये हो जाएगा। लेकिन अगर HCF पूछा जाए, इसका आंसर पहले बता दो आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अच्छा, अगर HCF पूछा जाता तो क्या करते हैं? जिसको बुलाऊंगा वही बोर्ड पे आएगा। आप आ जाओ जी, आप आ जाओ, ये इसको बुलाओ, हाँ आप आ जाओ। इसमें HCF निकालिए, कितना होगा? आप लोग में से भी किसी को बुलाऊंगा नेक्स्ट टाइम, HCF निकालिए। इस इधर दिया हुआ है ये, कीप साइलेंट। आप लोग नहीं बोलोगे, कृपया आप लोग अपने कॉपी में सेव करो, इस बच्चे को अपने तरीके से बनाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जिसको बन गया ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्व अभाज्य है? देखो इधर इतना नहीं सोचना है था, यहाँ पे खड़े होकर के ध्यान से देखो, उधर उधर खड़े हो जाओ। इधर देखो, एलसीएम अगर निकालना है, सॉरी एलसीएम में क्या करना है, सबसे मैक्सिमम पावर को उठा लेना है। अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या निकालने के लिए? HCF। उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे जो मिनिमम पावर देखेंगे, मिनिमम पावर कहां पे है? उससे भी ए के देखो मिनिमम पावर कहां पे है? ए। या इसी को हम पहले ए लिख दें, ए और बी, आंसर ये हो जाए। हाँ, इसमें काटो काटो। वेरी गुड, कर चलो ठीक है, बैठो बैठो, समझ में आ गया ना जी? ठीक है, नेक्स्ट बॉयज में से किसी को बुलाएंगे नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो कृपया आप लोग भी रेडी रहना। चलो ठीक ठीक, हंसो मत। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य कैसे चेक करते हैं, कौन बता सकता है बोर्ड पे आके? एक मिनट शांत हो जाओ, आप बता सकते हो? हाँ बताओ, खड़े होकर वहीं पे अपने सहभाज्य संख्या कैसे चेक करेंगे? जिसका शेषफल एक बचता है। बैठो, आप बताओ। सर, जिन अंकों का HCF एक आ जाता है, सहभाज्य, जिस दो संख्या यानी कि युग्म का अगर HCF 1 आ जाता हो तो वो क्या कहलाता है? चलो चेक करते हैं, बैठो। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में है 15 और 45। क्या इस दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 से 45 को डिवाइड, HCF ऐसे ही निकालते हो आप लोग, कितने बार में लगेगा? 3 बार में, शेषफल 0 हो गया। इस कंडीशन में HCF यहाँ पे जो होता है वही होता है, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे इस दोनों का HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा 15, यस और नो? अगर HCF अगर 1 आता हो, इधर ध्यान देना है, हेलो, HCF 1 होगा तभी सह अभाज्य होगा। चलिए ऑप्शन बी पे चेक करते हैं। बी नंबर में देखो क्या है बच्चे, 9 और 16, इसका HCF निकाल के बताओ आप लोग। ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी में 21 गुना 105, 21 कोमा 105। ऑप्शन डी है आपके पास 14 और 84। इन सभी में HCF निकालना है दोनों का। 16 और 9 का HCF कैसे निकालते हैं? देखो, जो बड़ी संख्या है उसको इधर और जो छोटी है उससे को इधर, एक बार में लगेगा, कितने बचेगा यहाँ पे बच्चे? 7। यहाँ पे लगेगा एक बार में, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 7, यस और नो? 3 दूना 6, एक बचेगा, और यहाँ से 2 बार में ये कट 0 हो गया। तो यहाँ पे HCF क्या मिल गया बच्चे?
जब ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकल गया 1, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एचसीएफ बराबर 1। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा स्वाभाविक। बाकी का चेक करो आप लोग, बाकी का चेक करो आप लोग, कितना आता है इससे एचसीएफ, चेक करके बताओ कितना आता है एचसीएफ। सी नंबर का 21 आएगा, डी नंबर का 14। चेक करके दिखाओ ना कॉपी में, कॉपी में बना के दिखाओ, कॉपी में बना के दिखाओ, कट जाएगा पूरा, दिखाओ ना कहाँ कट रहा है। 5 कटेगा। इतना लेट क्यों आए बच्चे? हाँ? अच्छा चलो कॉपी निकालो, सेट मॉडल सेट नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, कॉपी